वज़ीर-ए-आज़म और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद की मोहब्बत और गर्मजोशी पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की भी मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। मुलाकात में हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का रवां साल के दौरान वली अहद के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र। कहा वली अहद के साथ होने वाली मुलाकातें इंतहाई नतीजा खेज थीं। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी सफ़ीर ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हमायत पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। जंग और सफारती महाज पर नाकामी। हाथ मलते मलते भारत को हाथ मिलाना पड़ गया। पाक भारत ताल्लुकात के लिए 2025 का खुशगवार मोड़ पर अख्ताम। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली से मुसाफहा। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात के बावजूद जयशंकर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली के पास आए। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ। मुसाफहे के दौरान सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। गैर रस्मी मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की वफ़ात के मौका पर उनकी रिहाइशगाह पर हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मई जंग के बाद आला सतह की पहली मुलाकात। पाक भारत जंग के बाद ताल्लुकात में शदीद कशीदगी। दोनों ममालिक के दरमियान हर किस्म के सियासी सफारती राब्ते भी मुनक़ता हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुल्क दुश्मनों को वार्निंग का। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सरहदी सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले प्रॉक्सी अनासर बलूचिस्तान में बदअमनी की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम को सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे। ज़ाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कमिटमेंट गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा की GHQ में मुलाकात। फील्ड मार्शल का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अवाम दोस्त तरक्याती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत तमाम के फ़ायदे के लिए बरूए कार लाने पर जोर। फील्ड मार्शल की प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में सिविल सोसाइटी के किरदार की तारीफ। कहा मनफी प्रोपेगेंडे के तोड़ में सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद के हालिया इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हमायत का इयादा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यमन में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हमायत जारी रखेंगे। यकतरफा इक़दामात अमन अमल को नुकसान पहुँचा सकते हैं और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान ने यमन में कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम किया। दुनिया भर में 2026 का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। न्यूजीलैंड की सबसे पहले साल नौ में एंट्री। उल्टी गिनती खत्म होते ही ऑकलैंड में रोशनियों ने आसमान को सैराब कर दिया। स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलिया भी रंगों में नहा गया। सिडनी हार्बर ने रोशनियों की चादर ओढ़ ली। आतिशबाजी से कबल बोंडाई बीच हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत। सिडनी हार्बर ब्रिज सफ़ेद रोशनियों से मुनव्वर। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जापान, जनूबी कोरिया, चीन में भी साले नौ का जश्न। वस्ती बहरुल काहिल के जज़ायर, टोंगा और करिबाती में भी साले नौ का आगाज। दुबई, लंदन और पेरिस भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। आखिरी जश्न न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा। 2025 ने कमान 2026 के सपुर्द कर दी। सूरज गुजरे लम्हा तल्ख और शीरीं यादें समेटे चला गया। कराची में रोशन चराग सबसे आखिर में उछल हुआ। लाहौर में सूरज बादलों के घूंघट के पीछे छुपा रहा। पेशावर में आफताब शाम ढलते ही मगरिब के पार उतर गया। शहरियों ने हसीन नज़ारे कैमरे की आंख में महफूज किए। नए साल के लिए नई उम्मीदें भी बांध लीं। दुआ है उस रहीम से कि हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त प्यारे पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करे। सबको नवाजने वाला गनी वतन अजीज को खूब नवाजे। रब्बे कायनात सोनी धरती का हामी व नासिर हो।
खबरदार, हुल्लड़बाजी पर न्यू ईयर नाइट सलाखों के पीछे गुजरेगी। कराची में हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज होगा। न्यू ईयर नाइट पर मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफा 144 नाफिज। शहर भर में 7000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। कायम मकाम IG सिंध जावेद आलम ओठो कहते हैं, CPU समेत कराची के किसी रास्ते को बंद नहीं कर रहे। शहरी नए साल की खुशी मनाए लेकिन किसी का नुकसान ना करें। हवाई फायरिंग में मुलव्विस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट का ट्रैफिक प्लान तैयार। रात 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। पंजाब पुलिस का हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। 25,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मरी में दफा 144 का नफाज। आइंदा 2 रोज तक फैमिलीज को दाखिले की इजाजत। मनचले मरी माल रोड के सिवा दीगर मुकामात तक जा सकेंगे। मुल्क भर में साल नौ की तैयारियां मुकम्मल। आतिशबाजी से खैर मकदम किया जाएगा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की साल 9 पर हवाई फायरिंग ना करने की अपील। एक्स पर लिखा, आइए जिम्मेदारी के साथ खुशियां मनाने का अहद करें। 2025 को अलविदा कहकर 2026 का इस्तकबाल कर रहे हैं। हवाई फायरिंग हर साल मासूम जानों के ज़िया का सबब बनती है। बेमकसद फायरिंग खुशी के लम्हात को अलमिये में बदल सकती है। जिम्मेदार बने और महफूज तरीके से जश्न मनाएं। मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार। पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फजाई मशकों का ऐलान। 20 से 21 जनवरी तक बड़े पैमाने पर फजाई मशकें करने का नोटिस जारी। राफेल, सखोई 30, MAI, जगुआर और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। मुतालिका फजाई हदूद को बंद करके सिर्फ एयरफोर्स की मशकों के लिए मखसूस किया जाएगा। महदूद फजाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित बहिरा अरब, सरकरीक, राजकोट और अहमदाबाद के नजदीकी इलाके शामिल हैं। Past 2 years, Pakistan has made real, measurable progress. Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Foreign exchange reserves have more than doubled. Tax to GDP ratio has risen from around 8% to over 10%. We shall achieve our targets with unwavering commitment in this behalf, God willing. मुल्क को दोबारा दुरुस्त सम की जानिब डाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। बोले, इक़्तिदार संभाला तो चैलेंजेस का शिकार मईशत मिली। 2024 में हुकूमत संभाली तो मुश्किल फैसले करना पड़े। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। आज का दिन इस्लाहाती प्रोग्राम का नहीं, गौर व फिक्र और अज़म की तजदीद का दिन है। 1997 में हमने मुआशी पाबंदियों और आलमी तन्हाई का सामना किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद न लेने का फैसला किया। जाते दिसंबर को बरसते बादलों की सलामी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और अतराफ में अब्र रहमत। जिना अस्पताल, लाइन्स एरिया, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। तारिक रोड, फेडरल बी एरिया, अंचोली, अख्तर कॉलोनी में बादल बरसे। अंदरूने सिंध में भी बादलों की झड़ी। छोड़ में सबसे ज्यादा 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रोहड़ी, सक्खर, हैदराबाद, खैरपुर, लाड़काना में बादलों की इनिंग्स। कोयटा, गिरदोनवाब में भी बारिश उनकी बढ़ गई। पिशावर, बन्नू, करक में भी बादल बरसे। लाहौर के गिरदोनवाब में बूंदाबांदी। मौसम सर्द। छंग, रहीम यार खान, नूरपुर, थल में बादल बरसे। खानपुर, अटक, डीजी खान और भावल नगर में बारिश। आसमान से बरसते मोतियों से हसीन वादियों का हुस्न निखर गया। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज बर्फबारी। माहौडंड और मालम जब्बा में हर सू सफेदी। सबसे ज्यादा कलाम में 4 इंच बर्फबारी। मुस्लिम बाग 3, ज़ियारत में भी ऊन के गालों की बरसात। आज़ाद कश्मीर की झेलम वैली और वादी लीपा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मुजफ्फराबाद का मौसम भी अबरालूद। लह -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का सरतरीन मुकाम रहा। गोपस -2, पारा चनार -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कोयटा 2, इस्लामाबाद 6, लाहौर 8, पिशावर 9 और कराची 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आज
डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। हमारी ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी हम ट्रांसपोर्ट के इस महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। कराची वालों का न्यू ईयर पर मजा डबल। शहर में 50 साल बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा बस में सफर। खिताब में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कराची में मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी। इब्तदाई मरहले में डबल डेकर बसों को शारा फैसल से मलीर तक चलाएंगे। तजर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बहुत बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। BRT लाइन जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची के अवाम को मुबारकबाद। कहा आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। अब हम आला अदलिया नहीं हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। अदालत का मुल्जिम आमिर महमूद के दस्तखतों की जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा दस्तखतों की फॉरेंसिक के लिए अदालत से इजाजत लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम फॉरेंसिक का हुक्म दे रहे हैं, क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सर आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि नैब आजकल मुकम्मल खामोश है, नैब के केसेस भी नहीं लग रहे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का सफ़र आखिरत। ढाका में नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। खालिदा ज़िया शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सपुर्द खाक। पाकिस्तान की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने शिरकत की। अयाज सादिक ने मरहूमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात की। वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थीं और गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। कहा ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम इकसात पर प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुताल्लिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। रजब भट्ट पर तशद्दुद के इल्जाम में वकला पर मुकदमा। कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल। सिंध बार कौंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर वकला गैर हाजिर रहे। सिंध बार कौंसिल की रजब भट्ट की मुद्दत में वकला के खिलाफ FIR दर्ज करने पर मजम्मत। कराची बार एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास। वकला रहनुमाओं ने कहा रजब भट्ट के वकील मियां अली शवाक ने कल और आज राब्ता किया, वो मामला अफाम व तफहीम से हल करना चाहते हैं। बुजुर्ग शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा ने चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक सहूलत का आगाज कर दिया। कौमी शनाख्ती कार्ड्स कवानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ व वसी कर दी गई। पाक आई मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत दी गई है। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक सर्टिफिकेट देगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फीस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा का पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मालूमाती दौरा। तलबा ने खैरपुर टामिया वाली फायरिंग रेंज का दौरा किया। तलबा को टैंक फायर और जदीद हथियारों के अमली मुजाहरे देखने का मौका मिला। तलबा को पाक फौज की पेशा बनाना महारत और दिफाई तैयारियों पर ब्रीफिंग। तलबा का मार्का हक में फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन। तलबा तालिबात का पाक फौज से यकजहती और कौमी खिदमत के अज़म का इजहार।